हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास का चैप्टर 7 ई गवर्नर्स। स्टूडेंट, इसमें हमारे क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है गुड गवर्नर्स की, ई गवर्नर्स, गवर्नर्स वैसे ई गवर्नर्स, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ई गवर्नर्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नर्स मॉडल, सर्विस ऑफ ई गवर्नर्स। Introduction. Before we start learning e-governance, we must know the meaning of governance. The concept of governance is not new. It is as old as human civilization. Governance means the process of decision making and their implementation. स्टूडेंट, हमारे पास जो ई गवर्नेंस क्या है, ये एक हमारे पास गवर्नर्स मीनिंग जो हम डेली वेज यूज करते ही हैं। इस जे कोई कंसेप्ट न्यू भी नहीं, जे क्या है, हमारा एक ओल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो कि हमारी जैसे हम सभ्यता बोल देते हैं, उस टाइम से हम क्या है, इसको एक सभ्यता के तौर पर इसको यूज करते हैं। इसमें क्या है, गवर्नेंस मीन्स होता है भी अगर हमने कोई भी काम करना है तो उसमें हमारा डिसीजन, हमारा फैसला क्या होगा, और उस काम को करने के लिए हम कौन कौन से वर्क करेंगे। इम्प्लीटेशन मतलब होता है भी हम इस कार्य कोई भी काम करने से पहले इसमें कौन-कौन सी चेंजेस करें और इसको कैसे हम अपने लोगों के तरफ कैसे इसको प्रोड्यूस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। Various actors are involved in governance. An analysis of governance focus on their formal and informal actors involved in decision making. स्टूडेंट, क्या है इसमें हम अगर एनालाइज करें तो हमारे जो गवर्नर्स है, इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल्स क्या है, एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जो डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन पे वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज वन ऑफ द एक्टर ऑफ गवर्नेंस। जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, ठीक है, वो भी क्या है, इसमें एक प्रॉपर एक्टर का रोल करवा, जिसको हम कह देते हैं हमारा रोल मॉडल है। Others actors involve the governance vary depending on the level of government. अदर एक्टर्स आ जाते हैं जो उसके थ्रू अंडर वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या है, इम्प्लीटेशन डिसीजन मेकिंग करता है, और उसके जो नीचे के वर्कर हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसके जो डिसीजन को। फॉलोइंग द फिगर शो द वेरियस लेवल ऑफ गवर्नेंस। स्टूडेंट, इसकी फिगर के रिगार्डिंग आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है और गवर्नमेंट है कैसे वर्क करे। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। स्टूडेंट, नेशनल लेवल क्या है, हमारा होल वर्ल्ड आ जाता है। स्टेट लेवल पर क्या आ जाता है, जैसे हम नेशनल कह सकते हैं, जैसे हमारा पूरा प्रॉपर इंडिया, इंडिया में अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी तो हमारे होल इंडिया में क्या होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। स्टेट लेवल, फॉर एग्जांपल स्टेट आ गई हमारी पंजाब, बिहार, यूपी, जो हमारी है ऑटोमेटिकली ये क्या है, अगर उसमें कोई चेंजेस हो रही है वो स्टेट। लोकल लेवल है हम जैसे, हमारी जैसे सिटी है जलंधर, जलंधर में अगर कोई जलंधर के एरिया में जितने भी हमारे आ रहे हैं, विलेज आ रहे हैं, जो भी हमारे पास प्लेसेस हैं उसके जो अंडर आ रही हैं वो उसमें सभी में वर्क होगी। लोकल लेवल में आ जाता है अर्बन एंड रूरल। अर्बन क्या होती है, म्यूनसिपैलिटी। रूरल के में जैसे हमारे जो गांव होते हैं वहां पर पंचायत होती है, और जो हमारी सिटीज होती हैं वहां पर क्या होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज वर्क करती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अब इसके वर्क करने में क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। गुड गवर्नर्स इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन इन द preferred way. It is not about making a correct decision but about the best possible process for making and implementation those decision. स्टूडेंट, गवर्नमेंट मीन्स जो है, अगर उसने कोई वर्क करना है, फॉर एग्जांपल हमारे, अगर हम अपने विलेज के रिगार्डिंग ही लेकर चले, अगर हमारे विलेज के रिगार्डिंग जो हमारी पंचायत है वो क्या करेगी, हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे विलेज को देखते हुए भी हमारे विलेज में कौन सी इम्प्लीमेंटेशन करने वाली है, वो उसके रिगार्डिंग क्या करेगी, डिसीजन लेगी। और जो उसके नीचे आ जाते हैं, पंचायत के अंडर भी सब कमिट मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और बताते हैं भी हमारे विलेज में कौन कौन सी जो है चेंजेस करने वाली हैं, तो उसको करेक्ट मैनर्स में जो वर्किंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो क्या होगी, एक गुड गवर्नेंस के करेक्टरिस्टिक्स होंगे। गुड गवर्नर इज आंसरेबल टू कम्युनिटी फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसीजन इट हैज मेड। स्टूडेंट, जो हमारा गुड गवर्नर है वो क्या है, कम्युनिटी को जवाब देने के लायक होना चाहिए, और उसमें डिसीजन ऐसे होने चाहिए भी किसी भी टाइम, किसी भी हमारे जो किसी कोई भी डिसीजन है उस पर जल्दी ही डिसीजन लिया जाने वाला होना चाहिए। गुड गवर्नर इज ए ट्रांसपेरेंट विच मीन्स द पीपल आर एबल टू क्लियरली सी हाउ एंड व्हाई ए डिसीजन वाज मेड। और जो हमारा गुड गवर्नर है वो क्या, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये नहीं कि वो
विदाउट क्लोथ होगा। ट्रांसपेरेंस का मीन है कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इतनी क्लियर होनी चाहिए भी, अगर वो कोई काम कर रहा है, डिसीजन ले रहा है हमारे विलेज के लिए, तो वो हमें उसके अंडर जो भी उसके काम करने को हम अंडरस्टैंड कर पाए भी, वाकई वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। गुड गवर्नर फॉलोज द रूल्स ऑफ लॉ, और जो गवर्नर है वो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है अपने रूल्स भी फॉलो करे, ये नहीं है भी अपना ही रूल चलाए, इसके रिगार्डिंग क्या होगा तब भी लोग क्या है उसको नहीं पसंद करते। गुड गवर्नर इज ए रिस्पॉन्सिव, which means the government always try to serve the need of the entire community time and appropriately। स्टूडेंट जो हमारी गुड गवर्नेंस होती है वो क्या होता है, ये एक रिस्पॉन्सिबल होता है। वो क्या ऑलवेज जो गवर्नमेंट जो भी ट्राइज कर रही है हमारी गवर्नमेंट, उसके नीड जो भी हमारी कम्युनिटी है उसको टाइमली टाइमली क्या रिपोर्ट देता रहता है। गुड गवर्नर इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन एंड फॉलो द प्रोसेस दैट मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल पीपल रिसोर्स एंड प्रोड्यूस रिजल्ट दैट मीन द नीड ऑफ सोसाइटी। स्टूडेंट गवर्नमेंट क्या है हमारी, अगर उसमें कोई डिसीजन दिया है, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उस प्रोसेस को, तो वो क्या है हमारे पास एक बेस्ट यूज होगा, जो कि लोगों के लिए भी उसके जो रिजल्ट हैं वो भी अच्छे आएंगे, तो जो कि सोसाइटी को जरूरत है उसके रिगार्डिंग ही वो वर्क करेगा। गुड गवर्नर इज ए पार्टिसिपेटरी, anyone affected by or interested in the decision have two opportunities to participate in the process to making that decision. This can be done in the several ways, such as a providing community members with information, ask for their opinion given the opportunities to make the recommendation, or in some cases be part of the actual decision making process। स्टूडेंट जो हमारी गुड गवर्नेंस है क्या है, वो इंटरेस्टेड डिसीजन मतलब क्या है भी, अगर हमारी जैसे हम बोलते हैं विलेज पंचायत है चाहे हमारी म्यूनसिपल कमेटी है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे विलेज में कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो अगर हम उसमें कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो क्या है अपने अपने ओपिनियन देने की उनको क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, और उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग उसको एक्चुअल डिसीजन जो प्रोसेस है उस पर वर्क करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोगों के ओपिनियन लेंगे तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी उसकी पॉसिबिलिटी पता चलेगी भी, अब इस चीज़ के लिए हमें कौन कौन से जो है फंडामेंटल यूज़ करने चाहिए और किस तरीके से हम इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। स्टूडेंट इस प्रोसेस को कैसे हम करेंगे, गुड गवर्न जैसे आ गया, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन फ्रेंडली आ गया। अगर हमारे देश के जो हमारे हैं, जो हमारे हम जैसे अपने इंडिया में रहते हैं, हम इंडियन सिटीजन हैं, और इसके लिए हमारे पास क्या है उसका जो नेचर है फ्रेंडली और एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक्सीलेंट पब्लिक सर्विस, एक्सीलेंट पब्लिक सर्विस का मतलब है जैसे अगर कोई गवर्नमेंट है तो हम उनके क्या है पब्लिक, हम ही ने उनको प्रॉपर वोट दे के उनको इस लायक किया है। अगर वो अपनी जो क्या है हमारे लिए पब्लिक के लिए वर्क नहीं अच्छे करेगा तो क्या हम नेक्स्ट टाइम उसको सिलेक्टेड कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जो ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है भी, उसकी जो छवि है वो क्लियरली हमें डिफाइन हो कि वो क्या कर रहा है, उसका जो करने का मकसद चाहे जो उसका डिसीजन है वो कैसा है। एथिकल, एथिकल का मतलब ये आ जाता है कि जब भी वो कोई डिसीजन ले तो उसके पीछे वो उसके क्या रीजन है। व्हाट इज ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस होती क्या है, ई गवर्नेंस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नेंस is commonly known as e-governance. Using e-governance, government provide various types of services online to its citizen at their doorstep. E-governance has made to working of government more efficient and more transparent to the citizen. Success or failure of any government depend on the following major fact। स्टूडेंट जो ई गवर्नमेंट क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर है जो उसकी इंफॉर्मेशन जिसको जैसे हम एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये हमारा क्या है कि कम्युनिकेशन सोर्स है, और इसके थ्रू हमारी जो गवर्नमेंट है प्रोवाइड करती है सर्विसेज ऑनलाइन सिटीजन को। और ये क्या है डोर स्टेप है ई गवर्नेंस, जिसको जैसे कि मैं आपको ऑनलाइन स्टडी दे रही हूँ, जितने जितने बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होंगे क्या होगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसके रिगार्डिंग नॉलेज मिलेगी। और इस तरीके से हम क्या है गवर्नमेंट भी क्या है अपना जो इफेक्टिव वे है वो क्या है सिटीजन तक अपने क्या है डिसीजन और डिपेंडेंट फैक्टर जो हैं उस पर कौन कौन से वर्क करेंगे, अगर हमारे ई गवर्नर्स जो हैं सक्सेस और फेलियर होने में उनसे कौन से फैक्टर मेजर फैक्टर हैं जो उन पर इफेक्ट करते हैं। द वे द गवर्नमेंट वर्क,
हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसका काम कैसा है। ट्रांसपेरेंसी, इट इज़ वर्किंग विद इंफॉर्मेशन, और उसकी जो वर्किंग काम करने की इंफॉर्मेशन है वो हमें कैसी लगती है। कम्युनिकेशन टू इट सिटीजन, और हमारे लोगों के साथ, सिटीजन जो हम लोग हैं उनके साथ बात करने का उनका क्या तरीका है। इन ई गवर्नर government make best possible use of information technology to communicate and provide information to citizen and business। और जो हमारी ई गवर्नर है वो क्या है कि गवर्नमेंट को बेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देती है एंड कम्यूट करती है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन है जो अपने सिटीजन लोगों के बिजनेस के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए। देयर आर फोर पिलर ऑफ ई गवर्नेंस। स्टूडेंट, जिस पर ई गवर्नर हमारी टिकी हुई है वो क्या है? कनेक्टिविटीज, नॉलेज, डाटा कंटेंट एंड कैपिटल। कनेक्टिविटीज होता है जैसे हम कितने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं और उनकी जो सर्विसेज है वो हमारी गवर्नमेंट के साथ कैसी है। नॉलेज, नॉलेज क्या हमें रेफर करें, जैसे आईटी नॉलेज, आईटी नॉलेज होगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं अगर वो स्किल्ड एंड इंजीनियर होंगे तो पॉसिबली हमारा जो ई गवर्नेंस है वो इफेक्टिव वे से वर्क करेगा। डाटा कंटेंट, टू शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, गवर्नमेंट मेंटेन्स इट्स डाटाबेस विच शुड हैव द डाटा रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। स्टूडेंट, जो हमारा डाटा कंटेंट है, जैसे कि अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनेट पे हमने पब्लिश करनी हो तो उसका जो डाटा है किसके रिलेटेड है और उसकी जो गवर्नमेंट सर्विस है उसका क्या वर्किंग क्राइटेरिया है। कैपिटल रेफर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज। स्टूडेंट, जो हमारे कैपिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने के लिए एक सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। ड्यू टू द वाइड स्प्रेड डिमांड ऑफ ई गवर्नेंस एंड एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग साइज ऑफ डाटा, न्यू टेक्नोलॉजी लाइक ओपन सोर्स solution and cloud computing need to be used in the working of government. Today, electricity, water, phone and all kinds of bill can be paid over the internet। स्टूडेंट, हमारे पास नाउ टाइम क्या है, हमारे पास जो है ई गवर्नर का साइज क्या है, डे बाय डे हमारा जो डाटा इंक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि हमारे अब हम वर्किंग जो है हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल इंटरनेट यूज़ करें, अगर कोई भी चेंजेस होती है हम क्या है इंटरनेट पे डाल देते हैं। सभी लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या है, वो सभी ही उसको कैच कर लेंगे। और जो हमारा आजकल का जो हमारा कंप्यूटिंग वर्क है वो क्या करता है, जैसे कि टुडे हमने अगर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फोन एंड ऑल काइंड्स ऑफ बिल पे करने हो तो वो भी हम क्या है इंटरनेट की हेल्प से पे कर सकते हैं। गवर्नर गवर्नर वर्स ई गवर्नर्स। गवर्नर्स क्या होते हैं, हमारे पास प्रोसेस डिसीजन मेकर होते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं विदाउट यूज ऑफ आईसीटी। और ई गवर्नर जो होते हैं वो क्या यूज करते हैं, आईसीटी, इंटरनेशनल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। जे इनकी रेंज एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिलीवर होती है पब्लिक को इफेक्टिव मैनर से। इट यूज वन वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जो हमारा गवर्नर्स है उसके पास क्या है, एक ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। और एज कंपेयर टू हमारे पास जो ई गवर्नर होते हैं वो टू वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स। Student, an Indian e-governance organized during the 17th. At the time, government adopted its application in the area of defense, economics, monitoring and planning। स्टूडेंट, हमारे पास जो हमारा 17th सेंचुरी थी तब क्या हुआ था, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनकी ई गवर्नर की जो एप्लीकेशन एरिया है वो डिफेंस इकोनॉमिक्स में मॉनिटरिंग की थी, वहां पर उन्होंने सबसे पहले इसकी प्लानिंग की थी। द आईसीटी was used to manage the data related the election, census, tax administration। तो सबसे पहले जो हमारा आईसीटी वर्क है वो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले इलेक्शन में इसको यूज किया। सेंसिस चेक करने के लिए क्या, जब वो टैक्स देते थे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में इसको क्या करना किया, स्टार्ट किया। आफ्टर दैट विद द एफर्ट ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो हमारा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर था उन्होंने इनकी क्या की, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कनेक्ट किए। कि कब की है इन्होंने 18th सेंचुरी में। फ्रॉम द अर्ली 19 ई गवर्नर हैज यूज्ड आईटी फॉर द वाइडर सेक्टरल एप्लीकेशन विद इन्फेंसिस ऑन रीचिंग आउट द रूरल एरिया। और 19th सेंचुरी में हमारी जो ई गवर्नर थी वो आईटी फॉर्म में क्या हुई, हमारे जो रूरल एरिया तक भी पहुंच गई। अर्लियर ए टॉक between a citizen and the government take place in a government office।
But with the advancement of information and communication technology, work culture of government office have enhanced. स्टूडेंट हमारे पास क्या है, जो हमारे सिटीजन थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट प्लेस थी उनके ऑफिस के साथ क्या उन्होंने की, बातचीत करनी शुरू की। बट जब एडवांसमेंट आई हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे हमने जब वर्क किया, तो क्या हुआ, हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे उन्होंने इसके कल्चर को और भी अनहेंस किया। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्होंने लोकेट जो सर्विस सेंटर थे उसके नियर जो क्लाइंट थे उनके साथ भी उन्होंने अपना पैचअप स्टार्ट किया। सच सेंटर में कंसिस्ट द अनएटेंडेड कॉस्कीज इन द गवर्नमेंट एजेंसी ए सर्विस कॉसिक locate close the client outside the government agency or the use of the personal computer at home or office। स्टूडेंट उसके बाद उन्होंने जो कंप्यूटर थे हमारे उनको क्या कर दिया, उसकी जो एजेंसी थी उसको उन्होंने और डेवलप किया, और इसके जो क्लाइंट थे वो आउटसाइड गवर्नमेंट एजेंसी के भी वर्क करने लगे, और उन्होंने इसको पर्सनल कंप्यूटर और होम पर भी इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। इन ऑल द केसेस पब्लिक ट्रेडिशनल लुक फॉर इंफॉर्मेशन and services addressing his her need. In both cases, quality and efficiency are the great importance. Therefore, the establishment of e-governors require a good knowledge of the needs that exist in the society and that can be offered using the ICT। स्टूडेंट हमारे पास जो क्या है, पब्लिक जो हमारे पास ट्रेडिशनल लुक इन्फॉर्मेशन होती है, उन्होंने क्या देखा, इसकी ज़रूरत हमारे पास क्या है, इसकी क्वालिटी को भी उन्होंने एफिशिएंस किया। और ग्रेट इंपॉर्टेंट ये थी कि हमारा जो ई गवर्नर था उसमें गुड नॉलेज दी जाती थी, एंड जिसके थ्रू हमारी जो सोसाइटी थी इसको ज़्यादा ऑफर करने लगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नर्स, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? The objective of e-governor is to support and simplify governance for all parties, government, citizen, and business. In other words, e-governors use electronic means to support and encourage good governance. Therefore, the objective of e-governors are similar to the objective of good governors। स्टूडेंट हमारे पास जो इसके ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, पहले सिंपली थे, और हमारी जो ऑल पार्टी थी गवर्नमेंट की और सिटीजन थे उसका बिजनेस था इसके थ्रू। इसको हम और शब्दों में ये भी बोल सकते हैं भी, हमारे जो गवर्नर थे उसके इलेक्ट्रॉनिक जो सपोर्ट थे वो क्या थे, गुड गवर्नर्स थे, और इस तरीके से उनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो भी अच्छे ही थे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नर्स क्या था, सेटिस्फैक्टरली fulfill the public need and expectation of simplifying their interaction with various online services। स्टूडेंट हमारे पास क्या था, जब भी उन्होंने इस पे वर्क किया तो उनको उन्होंने क्या थी, सेटिस्फैक्टरी एंड सिंप्लीफाई इंटरेक्शन के थ्रू उन्होंने ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट की। टू फैसिलिटेट ए स्पीडी ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल एफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्रोसेस फॉर द परफॉर्मिंग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी। और इस तरीके से उन्होंने जो हमारे थे ट्रांसपेरेंट थे उन्होंने उसको क्या किया, एफिशिएंट किया, और इसके प्रोसेस को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज के लिए यूज करना स्टार्ट किया। Here we can say that the e-governor is more than just a government website on the internet. Political, social, economics, and technological aspects are determined in e-governor। स्टूडेंट हमारा जो ई गवर्नर था उनकी जो वेबसाइट थी वो क्या थी, इंटरनेट के साथ रिलेटेड थी। इस तरीके से उन्होंने सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी जो एस्पेक्ट थे उन्होंने ई गवर्नर के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ई गवर्नर मॉडल, और ई गवर्नर मॉडल के हमारे पास क्या था, इनका जो शेयर था गवर्नमेंट एंड सिटीजन, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज, इस तरीके से इनको 4 मॉडल जो थे स्टार्ट हुए। फर्स्ट था गवर्नमेंट टू सिटीजन, सेकंड था हमारे पास गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इस तरीके से जो हमारे ई गवर्नर मॉडल थे वर्क करते थे। गवर्नमेंट टू सिटीजन, स्टूडेंट जो हमारी गवर्नमेंट टू सिटीजन थी इसमें क्या था, जो मॉडल था हमारा गवर्नमेंट सर्विस का वो क्या था, हमारे शेयर थे ऑलरेडी सिटीजन के थ्रू, और जो सिटीजन विजिट करते थे हमारे ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पोर्टल पर, तो हमारे क्या से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो सर्विसेज हैं उनका मॉडल ऑटोमेटिकली हमें गवर्नमेंट सिटीजन को प्रोवाइड किया जाता था। और इसमें हमारे क्या थे, पेमेंट ऑफ ऑनलाइन बिल सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर,
टेलीफोन बिल्स, ये हमारे क्या है, गवर्नमेंट के बिल्स हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट सर्विस लाइक पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन, अप्लाइंग वेरियस टाइप्स ऑफ लाइसेंस। स्टूडेंट, हमारा जो पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन है वो भी क्या है, हम ऑनलाइन कर रहे हैं। Copies of land record, online filing and complaint, availability of all kinds of online information। और हमारे जो क्या है, गवर्नमेंट की अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो वो सब हमें क्या है, ऑनलाइन मिल जाती है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, अब इसमें बिजनेस के थ्रू उन्होंने क्या किया, इसमें हमारा क्या, थ्रू दिस मॉडल बॉन्ड बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट आर स्ट्रेंथ, इट इज यूज्ड बाय द बिजनेस टू कम्युनिकेट टू द गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ सर्विस विच आर प्रोवाइड बाय दिस मॉडल: collections of taxes, rejection and approval to patent, payment of all kinds of bill and penalties, sharing of all kinds of information, rules and data, complaint or any kinds of dissatisfaction can be logged। स्टूडेंट, बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने टैक्स इकट्ठे किए, हमारी रिजेक्शन एंड अप्रूवल उन्होंने सेलेक्ट की, पेमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा भी हमारे बिल्स एंड पेनल्टीज कैसे लगते हैं और उसको कैसे हम ऑनलाइन रिजेक्ट करते हैं, चाहे हम ऑनलाइन पे कर पाएंगे। शेयरिंग दी ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी हो गवर्नमेंट हमें इंफॉर्मेशन देती है उसको कैसे हम शेयर करते हैं। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, और गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज में कैसे उनका कनेक्शन हो। दिस मॉडल इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय, हेयर एम्प्लॉयज कैन कीप ए चेक ऑन द फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट और वाइस वर्सा, इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द मॉडल। स्टूडेंट, अब गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज ने क्या किया, एक दूसरे की उन्होंने इंफॉर्मेशन चेक की, और जो भी फंक्शन हमारी गवर्नमेंट करती है उसको उन्होंने ईजिली फॉलो किया। all kinds of data submission, attendance record, employees record from various government officer। और हमारे पास क्या है, हमारी जो सबमिशन थी वो क्या थी, उन्होंने उसको चेक किया। एम्प्लॉयज कैन फाइल ऑल काइंड्स ऑफ कंप्लेंट एंड डिस्पेक्शन। स्टूडेंट, इसके अलावा जो एम्प्लॉयज थे वो क्या था, अगर कोई कंप्लेंट करनी हो तो वो भी ऑनलाइन उस साइट पे जाकर उनको कंप्लेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉय कैन असेस एनी काइंड्स ऑफ रूल रेगुलेशन एंड इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने असेसिंग की। एम्प्लॉयज़ कैन चेक देयर पेमेंट एंड वर्किंग रिकॉर्ड, और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ थे अपना जब भी जहाँ पर भी वो काम करते हैं वहाँ पर वो अपना पेमेंट्स कॉल चेक कर सकते हैं, अपना वर्किंग टाइम चेक कर सकते थे। एम्प्लॉयज़ कैन सेंड ऑल काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन, और किसी भी तरीके की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो एम्प्लॉयज़ वन टू अनदर प्लेस सेंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का क्या रोल था इनमें, दिस काइंड this model refer to the service which are shared between the government. There is a lot of information that need to be shared between various government agency, departmental and organization. These types of services or information include। स्टूडेंट, जो हमारी गवर्नमेंट सर्विस का जो मॉडल था उन्होंने क्या था, इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर की हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज को, डिपार्टमेंट को एंड ऑर्गेनाइजेशंस को जो हमारी गवर्नमेंट पे वर्क करती। शेयरिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट, पुलिस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द preparation, approval, distribution and storage of all government document is done through the e-commerce. Most of the finance and budget related activities are also performed through their model of the e-governors। Services of e-governors. Today's era of the governors is very wide. E-governor services are provided by the center, state, and local government for various sectors from urban area to rural. E-governors has spread its root everywhere. Either it is public or private sector, common man or businessman. All the heavily dependent on e-governor service. There we will go through different area where e-governors is widely used। स्टूडेंट, हमारे पास जो हमारा आज का एरिया है, जो हमारा ई गवर्नर्स है वो क्या हमें प्रोवाइड करवाता है, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के वेरियस सेक्टर में। इस तरीके से हमारे जो अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया है वो भी क्या है, स्प्रेड हो गए। इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत ही जगह फैल चुकी हैं, स्प्रेडिंग हो चुकी हैं। इस तरीके से पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा, चाहे हमारे कॉमन बिजनेसमैन है, चाहे हम डिपेंड करते हैं हमारा किस तरीके से हमारी जो सर्विसेज है वो एक दूसरे के साथ वर्क कर रही हैं। ई गवर्नर सर्विस एट ए नेशनल नेशनल लेवल पर इसका क्या रोल है। द ई गवर्नर नेशनल लेवल प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फास्टिंग ग्रोइंग एंड
demanding economics like India, e-governance has been essential. The rapid growth of digitalization has led to incorporate technology into a government process. Some of the important e-governance service नेशन लेवल स्टूडेंट हमारे पास जो ई गवर्नेंस नेशंस है वो क्या है प्रोवाइड करवाते हैं हमारी फास्ट ग्रोइंग जो हमारी डिपेंडिंग इकोनॉमिक्स है इस तरीके से हमारे पास जो ग्रोथ है इसकी वो क्या है डिजिटलाइजेशन हो चुकी है और हमारे पास जो भी वर्क होता है वो क्या है हम अपनी ई गवर्नेंस की हेल्प में उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं और नेशनल लेवल जो भी हमारा सर्विसेज है उस पर वर्क फॉर एग्जांपल हमारी बैंकिंग सर्विसेज आधार कार्ड, पासपोर्ट, इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विस, फिलिंग एंड इनकम टैक्स रिटर्न, पेमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस, सेंट्रल एक्सरसाइज एंड कॉस्ट्यूम सर्विस। स्टूडेंट ये सारी हम क्या है ई गवर्नमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है और इसकी सर्विसेज भी आजकल क्या हो चुकी है ऑनलाइन हो चुकी है। डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, वोटर कार्ड सर्विसेज, पैन कार्ड सर्विसेज, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया कंडक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन एंट्रेंस टेस्ट बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सब क्या है इसमें हमारे क्या आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है जो कि हमारी ई गवर्नर इस पे वर्क करती है वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल लेवल। IRCTC Indian Railway Central and Tourism Corporation Limited offers the online air rail ticket booking and checking the ticket reservation. E Parman is a national e-authentication service which provides a simple, convenient, and secure way for the use of access government service by internet, mobile, as well as for the government to assess the authenticity of the user. UMANG Unfind Mobile Application for a New Age Governors is a common unfind platform aggregating major government service of center state local bodies including the important utility services to facilitate single point access through the mobile app anytime anywhere. DigiLocker is an initiative of Minister of Electronic and IT under the Digital India governance target at the idea of a paperless governance. Digital Local is a platform for issuance and verification of document certificate in the digital way thus eliminate of the use of physical document। स्टूडेंट हमारे पास क्या है डिजिटल आजकल लॉकर है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्या करते हैं आईटी फील्ड में इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है वो क्या है हमारा इसको प्रिपेयर करता है इस तरीके से हमारे इस प्लेटफॉर्म में जो भी उन्होंने कोई चीज़ इशू की है चाहे उसमें कोई भी वेरिफिकेशन करना हो डॉक्यूमेंट्स पे सर्टिफिकेट के उसको भी आप क्या करते हैं फिजिकली एलिमिनेट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को। ई गवर्नर सर्विस एट ए स्टेट लेवल में इसका क्या रूल है। E-governor service at the state level are provided by the state government in the government to in Punjab to implementation the e-governance project for all over benefit of the citizen. Punjab government has established a society named Punjab State E-governance Society। स्टूडेंट हमारे पास जो ई गवर्नेंस सोसाइटी है वो हमारी क्या है पंजाब स्टेट में भी इम्प्लीमेंटेशन की गई है और इसका जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल बेनिफिट दे रहा है हमारी पंजाब की गवर्नमेंट को और इस सोसाइटी को हम क्या कहते हैं PSEGC। The primary object is to set up the necessary administrative, financial, legal, and technical framework implementation of mechanism and resources in the state of Punjab। और इस तरीके से हमारे जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करते हैं हमारे सेटअप करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव को हमारी फाइनेंस को हमारे लीगल एंड टेक्निकल जो फ्रेमवर्क है एंड उस पर वर्क करते हैं। Some of the main e-governor service at the state level. District service such as the license, complaint, electricity and water bill payment, birth, death, caste, income certificate वो सब क्या है हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं। Agriculture service like providing information the quality, pesticide, seed, soil, health and market price वो भी हम क्या है इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। Commercial tax service like सेल टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स ये सब भी हमें क्या है गवर्नमेंट नॉलेज प्रोवाइड करवाती है ई गवर्नर की हेल्प से। CCTNS पुलिस इन एन इनिशिएटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस इंक्रीज
अवेयरनेस ऑफ द वेरियस लॉ एंड अमंग द पीपल, जिस तरीके से पुलिस ने कोई भी लॉ जो है उस पर वर्क कर रहा है वो भी लोगों को पता चलता। लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रीज, ई फेयर, ई स्टैंपिंग एक्सेट्रा। रोड ट्रांसपोर्टेशन service related to the management of the state high project. Employment exchange service include the employment assistance to both employees and unemployed candidate. Various project of state level. HRTC Himachal Road Transportation Corporation project is the online booking cancellation of seat for inquiry about the department, डिपरेचर ऑफ बसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट एंड बिजनेस। इस तरीके से हमारा स्टेट लेवल पर भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। SAMPARK बाय द चंडीगढ़ गवर्नमेंट, ई सुविधा बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ई सेवा इलेक्ट्रॉनिक सेवा बाय द आंध्र प्रदेश, ई मित्रा बाय द गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान। ई गवर्नर्स वर सर्विस एट ए लोकल लेवल पर क्या वर्क कर रही हैं। ई गवर्नर्स एट लोकल लेवल इन ए स्टेट में रेफर टू द सर्विस प्रोवाइड बाय द लोकल बॉडीज इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया। In urban area, these services are provided through the municipal corporation and municipal council, where in rural area, these services are provided through the panchayat. All these services in rural and urban area are controlled as per state and center guideline. स्टूडेंट हमारे पास लोकल लेवल में भी क्या है, ये हमारी जो सर्विसेज हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रही हैं हमारे रूरल एंड अर्बन एरिया में। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल जो कार काउंसिल है वो क्या कर रही हैं, और इसी तरीके से हमारे पास वर्क करती हैं। और रूरल एरिया जो सर्विस है वो हमारी पंचायत को इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। इस तरीके से हमारा स्टेट लेवल जो ई गवर्नर सर्विस है वो लोकल लेवल पर भी वर्क कर रहा है। E-governor service in urban area, house tax assessment, billing and calculation, maintaining record of land and property, certificate like land sale, permission, legal her, their certificate, issues to the passport verification certificate, issue of the birth and death certificate, registration and autonomy property such as the computerization of the document registration work as a sub-register office, provide the services such as a issue certificate in insurance and other the respect of the social security scheme such as old age pension, wide pension, freedom fighter pension। ये सब क्या है हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। रिव्यू एंड अप्रूवल अथॉरिटी फॉर द साइट प्लान, various project in this area, SDO sued by the Assam government। ई गवर्नमेंट सर्विस इन रूरल एरिया में कंडक्ट करती है वो वेलफेयर स्कीम, पुअर एंड नीडी सेक्शन पे वो वर्क करती है। प्रोवाइड द वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द नीडी फ्रॉम द अमंग्स द पूरेस्ट एक्शन ऑफ द रूरल सोसाइटी, रूरल वाटर सप्लाई एंड सेंशन। वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ दिस एरिया आर द ई ग्राम बेसवा ग्राम प्रोजेक्ट बाय गुजरात रूरल डिजिटल सर्विसेज। स्टूडेंट ये हमारा क्या है 7 चैप्टर जो है ई गवर्नेंस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप इसकी एक्सरसाइज कवर करवाऊंगी जिसमें मल्टीपल चॉइस है, फुल फॉर्म्स हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट अगर मेरी आपको ये स्टडी अच्छी लगी तो आप अदर स्टूडेंट्स में भी इसको शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट भी इससे नॉलेज ले सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।